कहानी की शुरुआत में हमें नादिया को दिखाया जाता है जो सैन फ्रांसिस्को के स्कूल में एक सर्वेंट टीचर हुआ करती थी। लेकिन आगे चलकर इसकी ज़िंदगी ऐसी बदतर हो जाएगी इसने कभी नहीं सोचा था। आज हम इस वीडियो का पर्दाफाश करेंगे कि उस दिन नादिया के साथ क्या हुआ। क्या कोई इंसान मरने के बाद भी वो अपना मृत्यु दोबारा देख सकता है? तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो जाइए करके आइए। ठंड का सीजन चल रहा होता है दोस्तों। जो नादिया और उसका फ्रेंड एडम होता है, वो एडम के द्वारा नादिया को बुलाया जाता है स्ट्रीट फूड खाने का। और उसी शाम को नादिया के साथ एक ऐसी चीज़ होती है मानो उसको ज़िंदगी भर के लिए वो चीज़ याद रहेगी। कहानी में बात करते हैं एडम की। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एडम इंजीनियर होने के साथ साथ एक मल्टी सोर्स कंपनी भी चलाता था, जिसकी वजह से उसके पैसों का बहुत ही घमंड था। और इन लोगों का झगड़ा भी होता है दोस्तों, जिसको लेकर जो एडम था वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है और वो गुस्से में आकर नादिया को मारने भी लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नादिया काबू कर लेती है। लेकिन आगे चलकर नादिया के साथ ही ऐसा होगा, नादिया ने कभी नहीं सोचा था। ये जो मेंटल ट्रॉमा आप देखने जा रहे हो एक लड़की के ऊपर, अभी तक इनके बीच में सारी चीज़ें ठीक चल रही थी दोस्तों। लेकिन अचानक से एडम का दिमाग खिसकता है और वो चाकू निकालता है और नादिया के ऊपर वार कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये चाकू एक बहुत ही तेज काटने वाला चाकू है, जिसको देखकर नादिया डर जाती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये चाकू उस पर वार किया जा रहा है। सोचो उस समय आप क्या करोगे जब को आपके बगल वाला इंसान, आपके जान पहचान वाला इंसान, आपका दोस्त चाकू घोंप देगा। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी भी ठीक वैसे ही होती है जैसे आप सोचते हो। तो कभी भी हो संभल के रहना। खैर कहानी में वापस आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नादिया को पता चल चुका था कि अपने ही अपने को धोखा देते हैं। ठीक उसी तरह नादिया के साथ भी धोखा हो चुका है। यहाँ पर जो नादिया होती है वो गाना तेज कर अपना दर्द छुपाने की कोशिश करती है, बट जो दर्द है दोस्तों कभी छुपता नहीं, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। एडम होता है दोस्तों बहुत ही शातिर होता है। वो सिटी में कत्ल ना करके वो जंगल के बीचों बीच लेके जाता है नादिया को और बताता है यहाँ पे हम ग्रीनरी को देखेंगे। और नादिया बड़े गुस्से में बोलता है कि इतने रात को हम ग्रीनरी देखने आए हैं यहाँ पे। तभी जो एडम होता है अपना चाकू निकालता है और उसे गाड़ी से फेंक देता है चाकू मारकर। और यहाँ से असली कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है दोस्तों। अब नादिया बन चुकी है द रोबोटिक जेनेटिक पास्ट एआई फ्यूचर रोबोट। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप कहानी को समझे, नादिया मर चुकी है। लेकिन अब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मरने के बाद क्या इंसान वापस अपनी मौत देख सकता है, या फिर वो नरक जा सकता है, या फिर पाताल लोक। खैर अभी आप आगे समझोगे। अभी तो फिलहाल जो नादिया है दोस्तों वो एक नर्क लोक में है और उससे इतने दर्द झेलाएंगे ये लोग, जिसको देखकर आपको ही अपना दर्द पता चलेगा कि क्या आप भी वहीं जा रहे हो। यहाँ पे नादिया को पनिशमेंट दिया जाता है कि रोबोट का जर्सी पहनकर, और तुम्हें एक टनल दिया जाएगा जिस टनल से लाखों करोड़ों भूत होंगे। और उस भूत में से दो तीन जॉम्बी भी होगा। अगर वो जॉम्बी तुम्हें बिना काटे हुए उसको तुम पार करती हो तो तुम्हें स्वर्ग लोक में वास कर दिया जाएगा। ये सोचकर नादिया जो थी कहीं ना कहीं हक्का बक्का हो जाती है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी थी प्रूव करना कि वो नर्क लोक नहीं स्वर्ग लोक डिज़र्व करती है। बिना कुछ देरी के नादिया तैयार हो जाती है जैसा उसे बोला जा रहा था वैसा करने के लिए। और जैसे ही नादिया सुनती है कि उसे 3 टनल दिए जाएंगे और तीनों टनल में कोई ना कोई सीक्वेंस रहेगा, और सीक्वेंस ये रहेगा उसे 12 मिनट के अंदर तीनों टनल पार करना पड़ेगा बिना किसी जॉम्बी के खाए हुए। तभी बिना किसी देरी के वो पहले टनल में घुसती है और वो देखती है कि एक आजू बाजू से एक कटा हुआ सिर उसके आसपास आके गिरता है। लेकिन दोस्तों घबराती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसे पता था अगर मैं घबरा गई तो ये लोग मुझे मार देंगे और मेरा मिशन यहीं पे फेल हो जाएगा। इसके जो अंदर एटीट्यूड था दोस्तों मिशन पूरा करने का, वो बहुत ही अच्छा था। बट कहते हैं ना, वो एटीट्यूड हमेशा रखो जबकि आपके पास करने की क्षमता हो। तो वैसा ही होता है दोस्तों। ये कर तो लेती है पहला टनल बिना किसी देरी के पास, लेकिन इसके साथ आगे चलकर ये टनल और मुश्किल कर देता है। वो कैसे? इस टनल के अंदर 3 ब्लेड हैं। अगर एक ब्लेड भी कटा तो सर धड़ से अलग हो सकता है या फिर पैर ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ये दूसरे टनल में जाती है उसे एक समुद्र दिखता है और ये समुद्र को एक पैसिफिक ओशन समझकर अंदर घुस जाती है। और जैसे ही ये अंदर घुसती है तैरने लगती है, वहीं पे एक जॉम्बी इसका वेट कर रहा होता है। तो दोस्तों अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इसका पाला भिड़ता है, यानी नादिया का पाला भिड़ता है जॉम्बीज से।
जॉम्बिस तो इसे मारेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि जॉम्बिस भी इंसान ही था। उस समय के पाताल लोक में भी जॉम्बिस को हम लोग इंसान ही माना करते थे। खैर, कहानी में जो बताया जा रहा है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकदम सीक्वेंस से। अभी नादिया को एक लाइट दे दिया जाता है, क्योंकि जो टनल में था अंधेरा बहुत ही था, जिसकी वजह से नादिया बहुत ही कमज़ोर पड़ जा रही थी बिना किसी आंखों की रोशनी के। और यहाँ पे नादिया थोड़ी कमज़ोर फील करने लगती है और थोड़ा लेटने की प्रयास करती है। तभी उसे पता चलता है अगर मैं यहाँ लेटी तो हमेशा के लिए लेटी रह जाऊँगी। और नादिया का जो गुस्सा था वो धीरे धीरे और बढ़ रहा था, क्योंकि जो टनल था दोस्तों एक राउंड होल में था, जिसकी वजह से नादिया को दिक्कत हो रहा था। और अचानक से दोस्तों टनल के अंदर ग्रीन गैस फैल जाती है, जिसकी वजह से नादिया को देखने में भी दिक्कत होती है। नादिया यहाँ पे बड़े प्यार से सेकंड मिशन हॉल भी पूरा कर लेती है और उस टनल के अंदर उसे एक गैस मिलता है, ग्रीन गैस। उसके अंदर उसे ब्लेड में 3 गुफा देखे जाते हैं, जो स्क्रीन पे आप देखे जा रहे हो। वो तीनों निशान उसके हाथ पे होने चाहिए। अगर वो तीनों निशान उसके हाथ पर है तो वो तीसरा टनल भी पार कर सकती है। और यहाँ पे नादिया बिना किसी देरी के वो टनल भी पास करती है जो उसे गाइड किया जा रहा था। यहाँ पे दोस्तों आप समझ नहीं पा रहे हो कि गाइड कर कौन रहा है। यमराज कर रहा है दोस्तों। जी हाँ, उस समय भी पाताल लोक में भी सब यमराज ही होता है दोस्तों। खैर, हमें नहीं पता, आप जाना तो आप नीचे से बता देना, हम समझ जाएंगे। ठीक है, खैर कहानी पे वापस आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था, वो गाइड जो था वो बोल रहा था कि तीसरे टनल में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें एक डेंजर जॉम्बी मिलेगा, लेकिन उसे तुम्हें बिना भनक लगे वापस आना है। अब तक तो नादिया ने दोनों जॉम्बिस को अच्छे से कवर अप कर लिया। और जैसे ही तीसरे टनल के ऊपर जाती है, वो अपने घड़ी से हाथ हटाती है। जैसे ही वो देखती है तीनों निशान सेम है। और यहाँ पे नादिया थोड़ी कॉन्फिडेंस फील करती है, और ये इनका कॉन्फिडेंस जो होता है, यानी नादिया का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। वो बिना किसी देरी के उसी टनल में घुस जाती है, यानी द लास्ट टनल ऑफ द स्टेज टू स्वर्गलोक। जी हाँ दोस्तों, इसके हाथ पे जो निशान था वो कहानी के शुरुआत में आपने देखा था, वही निशान था जिसके पार करने से स्वर्गलोक मिल जाएगा नादिया को। अब नादिया बिना किसी देरी के जब जॉम्बी टनल को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार वो उसी टनल को देखती है और उसी के निशाने पे उस टनल पे घुसती है। तभी उसको जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो वो जॉम्बी उसे मिलता है, और वो जॉम्बी नादिया के लिए वेट कर रहा होता है। जो यमराज उसे स्वर्ग से भेजते हैं नादिया को, वो नादिया वो नहीं रहती जो दोस्तों आप समझ रहे हो, वो जॉम्बी रहता है दोस्तों। अगर थोड़े सा भी भनक लगता है या फिर आवाज़ सुनता है, वो काट के फेंक देता है। तभी जो यहाँ पे नादिया समझती है कि जो टनल में उसे जाना था उस टनल में तो पहले से ही जॉम्बी ने डेरा जमा के रखा है। अब यहाँ पे जॉम्बी और चुकन्ना हो जाता है नादिया को पकड़ने के लिए। और नादिया यहाँ पे अचानक से कोई चिपके हॉल में गिर जाती है, और जैसे वो देखती है चारों तरफ एक रेड वेलवेट करके एक हॉल होता है। और जैसे ही वो इधर उधर करती है, उसका घड़ी टिंग टोंग करता है, और जॉम्बी को दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई तो देता है दोस्तों। वैसे ही देखता है टिंग टोंग आवाज़ से जॉम्बी एकदम एक्टिव हो जाता है। और जॉम्बी को पता चल चुका था कि नादिया आसपास है, उसे पकड़ने के लिए आप जॉम्बी नीचे उतर रहा है, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। तो नादिया के साथ दोस्तों आगे क्या हुआ, क्या वो स्वर्गलोक जा भी पाई या फिर उसे रास्ते में ही जॉम्बी ने पकड़ लिया, तो हम इसको जानेंगे पार्ट 2 में। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो जाओ प्लीज़ कर देना, क्योंकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप डिज़र्व करते हो। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट 2 में, और कमेंट करना मत भूलना पार्ट 2। अगर दोस्तों आपने हमारा लेटेस्ट वीडियोस नहीं देखा तो जाके देखो, हमने बड़े प्यार से बनाया है, तो आपको मज़ा ही आएगा। इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं पार्ट 2 में।